पर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर से। सुबह 9 बजे कल मंत्रिमंडल का होना है विस्तार। कल सुबह मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। रामनिवास रावत को कल मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और राजभवन को इसकी पूर्व सूचना दे दी गई है। जानकारी यह भी मिल रही है कि विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं कल सुबह 9 बजे। और मंत्रिमंडल विस्तार का जो जिक्र हुआ उस खबर पर अब पूरी तरह से मुहर लग चुकी है। राजभवन को पूर्व सूचना दे दी गई है शपथ ग्रहण के लिए। विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत को कल मंत्रिमंडल का सदस्य होने के लिए मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। रामनिवास रावत जो कि विजयपुर से विधायक हैं, राजभवन में इनका शपथ ग्रहण होगा। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, कल होना है शपथ ग्रहण, क्या डिटेल्स मिल पा रही है, क्या रहेंगी औपचारिकताएं? हाँ देखिए, बिल्कुल लंबे समय से करीब एक महीने से ही अटकलें चल रही थी कि डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का विस्तार कब होगा। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो लंबे समय से जो कवायद चल रही थी कि जल्द हो सकता है, तो वो अब संभावना की जो बातें थी वो अब कल उस पर मुहर लगने जा रही है। और सबसे पहले आज सुबह न्यूज 18 ने ये बताया था कि मोहन यादव कैबिनेट का विस्तार कल है और वो दिन तय हो चुका है। कल सुबह 9 बजे ये विस्तार होगा और इसको लेकर जितनी भी अटकलें थी वो खत्म हो चुकी है। और कल रामनिवास रावत जो विजयपुर से 6 बार विधायक रहे हैं, कांग्रेस से लोकसभा चुनाव के समय रामनिवास रावत भाजपा में आए थे और कहीं ना कहीं भाजपा का रामनिवास रावत काफी सीनियर नेता है और उनसे कमिटमेंट भी था और वो वादा था कि उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में लिया जाएगा, तो वो कल पूरा होने जा रहा है। सबसे अहम बात है कि रामनिवास रावत कांग्रेस के काफी कद्दावर नेता में माने जाते रहे हैं और उनकी जीत भी लगातार 6 बार हुई। एक चुनाव वो जरूर बीच में हारे और उसके अलावा अगर देखा जाए तो लोकसभा सीट जो मुरैना की थी उसकी जीत में कहीं ना कहीं रावत की सबसे बड़ी भूमिका रही और रावत के कारण ही माना जाता है कि मुरैना सीट जिसमें कांटे की टक्कर थी और आखिर में वो भाजपा ने उसको जीत हासिल की। इसी सारी वजह से रामनिवास रावत का दावा मजबूत था और अब वो कल शपथ लेंगे। राजभवन में तैयारियों के लिए सूचना जा चुकी है। जो कार्ड छपते निमंत्रण के वो भी छपने के लिए जा चुके हैं। तो सारी जो अटकलें थी वो अब साफ हो चुका है कि खत्म हो चुकी है और कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा और सुबह 9 बजे। अब उसमें कौन कौन नेता रहेगा अभी ये साफ होना बाकी है, लेकिन ये साफ है कि कुछ बड़े नेता जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं या जो बड़े नेता हैं केंद्रीय मंत्री, वो इस मंत्रिमंडल विस्तार में कल शामिल हो सकते हैं। लेकिन शैलेंद्र, चर्चा शुरू में ये थी कि कम से कम 2 मंत्री संभव है कि शामिल होंगे कैबिनेट में, लेकिन अभी रामनिवास रावत का ही नाम सामने आ रहा है। देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा पर अभी उपचुनाव हो रहा है और वहां पर 10 तारीख को वोटिंग है और कल 8 तारीख को ही वहां पर शाम को प्रचार थमना है। तो कहीं ना कहीं कमलेश शाह को जो वादा किया है या उन्हें मंत्रिमंडल में लिया जाना, हो सकता है कि वो तीसरे चरण में उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में लिया जाए, क्योंकि कल अगर उन्हें शामिल किया जाता है तो कांग्रेस इस बात को लेकर लीड ले सकती थी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कि अमरवाड़ा सीट बीजेपी हार रही है और इसलिए इन वक्त पर कमलेश शाह को इस सीट पर या मंत्री बनाया गया ताकि जीत हासिल हो सके। तो इस डर से हो सकता है कि कमलेश शाह के नाम को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हो सकता है देर शाम तक इसको लेकर भी कुछ फैसला हो जाए, लेकिन अभी तक जो सूचना है वो साफ है कि एक ही मंत्री कल शपथ लेंगे। उसके अलावा क्योंकि राजनीति में कई बार आखिरी दौर तक उठापटक होती है, चिंतन होता है, मनन होता है, तो अभी तो 24 घंटे बाकी हैं, तो हो सकता है कि कोई एक नाम जुड़ जाए, लेकिन जो सूचना है वो एक ही नाम की है। तो निश्चित ही ये माना जा सकता है कि कमलेश शाह को इसलिए वेट कराया जा रहा है कि जब ये रिजल्ट आ जाएंगे 13 जुलाई को, जब उनके चुनाव के वहां पर अगर वो जीतते हैं तो निश्चित ही एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। लेकिन अभी कोई गलत मैसेज ना जाए ये सोचकर हो सकता है पार्टी अभी रुक गई है। बिल्कुल स्वाभाविक है। और जो आगे डिटेल्स इस पर होंगी, मंत्रिमंडल से संबंधित, विस्तार से संबंधित जो भी विषय होंगे, इस पर और डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, इस पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और इस पूरे मामले पर आगे अपडेट